हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेनो ट्राइबर लेनी चाहिए 10 लाख के अंडर में, या फिर आपको महिंद्रा बोलेरो लेनी चाहिए अगर आपका 7 सीटर का यूज़ है तो मैं आपको बता दूं कि जो बोलेरो है, बोलेरो का जो क्लासिक वाली है उसका बेस मॉडल 9,04,000 के आसपास आता है और 9 लाख में भी 50,000 के अराउंड आता है उसका जो उससे ऊपर वाला मॉडल है, जो बेस से ऊपर आता है वो वाला मॉडल B4 नाम से आता है। मे बी जो उसका लोअर वेरिएंट है बेस मॉडल जो 9,04,000 रुपये ऑन रोड हापुड़ है वो। और जो ड्राइवर है, ड्राइवर का टॉप मॉडल भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगा, 9,10,000 के आसपास मिल जाएगा इसका टॉप मॉडल। तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको रेनो ड्राइवर RXZ टॉप मॉडल लेना चाहिए या फिर बोलेरो का बेस मॉडल लेना चाहिए। और ये दोनों गाड़ी का यूज़ के 7 सीटर में है, पर 7 सीटर में जो प्रैक्टिकली मैं बताऊँ आपको कि 7 सीटर में है, जो कैबिन स्पेस की बात करें तो मेरे हिसाब से तो जो रेनो ड्राइवर है ये उसमें विन कर जाएगी आराम से पैसेंजर वाइज तो, क्योंकि जो बोलेरो है, बोलेरो की साइज़ भी इसी गाड़ी के डायमेंशन के लगभग सेम है, लेंथ जो है। और ये जो गाड़ी है इसका बोनट एरिया जो है वो काफ़ी कम है। बोनट एरिया मैं दिखा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये इसका बहुत कम दे रखा है क्योंकि इसमें छोटा इंजन है। और जो बोलेरो गाड़ी है उसमें ये वाला एरिया काफ़ी दे रखा है, तो उसमें जो कैबिन स्पेस दे रखा है, कैबिन स्पेस इतना नहीं है। एक की है इसमें, तो इसमें कैबिन स्पेस देख लो आप। इसमें इस तरीके से सीट जो है वो अरेंज है। ये मैं रेनो ड्राइवर के अंदर ही बैठा हूँ और इसकी लास्ट रो में जो सीट है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देख लो, इसमें मैंने CNG लगवा रखी है, लास्ट रो वाली है ये इस टाइम आप देख लो। अंधेरा हो रहा है तो इसलिए इसमें सही से नहीं दिख रहा है, पर मैं इस सीट को अगर मैं थोड़ा आगे कर दूं मैनेजेबल हो जाएगा, इसका स्पेस दिख जाए। भाई इतना नहीं दिख रहा है, मैं अभी फ्लैश दिखा देता हूँ। तो ये देख लो आप, इसमें इतना स्पेस बन जाएगा आराम से, मतलब 7 सीटर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही रहती है। अगर आप इसको पेट्रोल में चलाओगे डायरेक्ट तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए चॉइस रहेगी, इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा आपको गाड़ी में। और जो आपकी बोलेरो दे रखी है उसमें फ्रंट फेसिंग टाइप ही वो आती हैं सीटें, जैसे स्कॉर्पियो में आती हैं आमने सामने। वो सीटें जो हैं वो भी ठीक है पर इतनी प्रैक्टिकल नहीं रहती हैं, वो में आपस में जो घुटने हैं वो पड़ते हैं। ये पता नहीं क्या बग है इसमें कि मेरे पास ही है। तो मैं ये बता रहा था कि जो उसके अंदर जो स्पेस मिलता है वो 5th पर्सन तक तो ठीक है, 7 मतलब जो बच्चे बैठ पाते हैं वैसे तो लास्ट रोड में तो हर गाड़ी के, पर फिर भी जो ड्राइवर है इसमें जो पेट्रोल वर्जन अगर आप लोगे तो पेट्रोल वर्जन में आपको सही स्पेस मिल जाएगा। पेट्रोल वर्जन में ये है कि आप आराम से 7 एडल्ट्स भी जा सकते हो जिनकी हाइट 5'5" है या 5'6" के अराउंड भी होगी, वो लास्ट रो में इसके में आराम से बैठ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5'7" तक के भी बैठ सकते हैं इसमें बड़े आराम से। और जो क्या नाम बोलेरो है, बोलेरो में इतने स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस है वैसे तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है वो भी, पर मे भी इतना वो नहीं है क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा उसकी बता नहीं सकता। पर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए गाड़ी, ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर के जो टॉप मॉडल है इसमें आपको काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाएंगे, इंजन आपको बढ़िया मिल जाएगा। ये मेरे पास टॉप मॉडल ही है, इसमें आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी 8 इंच की। जो नया मॉडल आ रहा है RXZ उसमें आपको 9 इंच की है, और वो थोड़ी अलग है, इसका यूनिट जो है वो AC वेंट्स जो है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और ये स्क्रीन ऊपर हो गई है जैसे काइगर में इस तरीके से कर दिया है कुछ। पर मतलब इसका जो आउटपुट वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है। स्पीकर वगैरह आपको 6 मिल जाएंगे इसमें, 4 स्पीकर 2 ट्विटर, और यूटिलाइजेशन मतलब मॉडर्न टाइप की कार है ये।
कुल मिला के ये बात है, आपके फैमिली यूज़ में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी और ये हाईवे पे बढ़िया चलती है गाड़ी। ये इतने सारे स्पेस वगैरह दे रखे हैं इसमें। और जो बोलेरो है जी, बोलेरो तो सबको पता ही है कैसी गाड़ी है, रफ एंड टफ गाड़ी है, वो देसी गाड़ी कहते हैं इसे। वैसे तो जिस बंदे को बोलेरो लेने हो बोलेरो ही लेगा, पर पर्सनल यूज़ में तो मेरे हिसाब से आप ड्राइवर भी एक बार जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको विलेज में भी लेनी है ना तो विलेज में भी ये गाड़ी आपको ठीक काम कर जाएगी। क्योंकि विलेज में भी आप आजकल जो है इतने कोई वैसे रहे नहीं है कच्चे रोड, बिल्कुल जो कच्चे रोड होते हैं। बाकी इतना मेरे को मालूम भी नहीं है, क्या पता हो भी विलेज की तरफ, पर ये गाड़ी भी मैनेज कर लेगी आराम से। पर बिल्कुल आपको हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है, चक रोड हो गए, जैसे खेत वगैरह के रोड होते हैं, इस तरीके के रोडों पर आपको ज़्यादा रन रहता है तो आपके लिए बोलेरो ही बढ़िया है, क्योंकि वो लेडरॉन फ्रेम चैसी पे आती है, उसका नीचे का हिस्सा अलग और बॉडी अलग इस तरीके से आती है। और सबसे बड़ी उसमें डीजल इंजन आता है जो लो एंड टॉर्क जो है वो बहुत तगड़ा देता है। और इसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है, बीएचपी तो दोनों में सेम सी है, उसमें 75 हॉर्स पावर आती है और इसमें 72 हॉर्स पावर है। इसमें 1000 सीसी का इंजन है और उसमें 1500 सीसी का इंजन है। उसका भी 3 सिलेंडर इंजन है, इसका भी 3 सिलेंडर इंजन है, पर उसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है। उसका 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो बोलेरो है, और वो भी लो एंड टॉर्क है उसका। लो एंड टॉर्क आपको इस तरीके से काम आ जाएगा कि आप आराम से मतलब बड़े गियर में भी गाड़ी आराम से चला सकते हो, हिल स्टेशन पे भी चला सकते हो। मतलब फंसने फंसाने वाला सीन नहीं रहता उस गाड़ी का, क्योंकि वो रियल व्हील ड्राइव है और थोड़े बड़े टायर हैं उस गाड़ी के। आते 15 इंच में ही है लेकिन बड़े टायर हैं। वैसे जो उसकी प्रोफाइल दे रखी है वो काफ़ी बढ़िया दे रखी है और चौड़े भी हैं इस गाड़ी के अकॉर्डिंग। तो इसमें 15 इंच के टायर आते हैं और इसकी जो वो है 185/65 R15 है इसके जो टायर हैं, उसके 215 और 17 R15 है मे बी। बाकी मैं रेट में डाल दूंगा। अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप एक बार ड्राइवर की तरफ जाएं ज़रूर। अगर आपका थोड़ा सिटी यूज़ ज़्यादा है या मतलब बिल्कुल हार्डकोर टाइप के जो मतलब कच्चे रास्ते हैं उन पर नहीं चलानी है बिल्कुल। बाकी जो बैड रोड्स हैं उनको ये गाड़ी भी मैनेज कर लेती है मोनोकोक चैसी होते हुए भी, क्योंकि इसके सोकर वोकर काफ़ी ठीक है। 185 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, 182 सॉरी। और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है आज तक मेरे को कहीं पे इशू नहीं आया। जो हार्ड कोर गड्ढे होते हैं जिन पे मतलब टिकना ही होता है गाड़ियों को अधिकतर, उन पे टिकती है ये गाड़ी। बाकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उन पे तो आराम से मैनेज कर लेती है विद 7 पीपल्स अडल्ट के साथ भी। जो इधर रूरल एरिया में वो रहते हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं अनऑथराइज, उन पे भी ये 7 पीपल्स में अगर आप आराम से उतारोगे तो आराम से उतर गई थी। विद इसमें जो CNG सिलेंडर है ये भी लग गया था, उसके बाद भी आराम से निकल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और बोलेरो तो खैर अलग टाइप की गाड़ी हो जाती है, उसमें तो दिक्कत आएगी ही नहीं है क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इससे ज़्यादा ही होगी। बाकी आप देख सकते हो कि डीजल लेनी है या पेट्रोल, उसका जो एवरेज है 15 से 16 kmpl का है, डीजल है वो। और टॉर्क वगैरह, टॉर्क का मतलब डीजल वाले मज़े अलग रहता है, जो टॉर्क है उसका उसके हिसाब से। और जो इसका माइलेज है जो पेट्रोल में है, इसका पेट्रोल में ऐसे ही है 16-17। ऑन हाईवे बता रहा हूँ मैं दोनों गाड़ियों के, ऑन हाईवे 16-17 है इसका भी। और ये मेरे को जब इसमें पहले लेके गया था 2022 में लेके गया था मैं इसे हरिद्वार, और ये गाड़ी ने जब मेरे को 19.5 का माइलेज दिया था और अप्रोक्स 20 का ही। ऑन हाईवे गए थे और हाईवे आए थे। और ये ट्रिप जो है ये पेट्रोल पर हुई थी पूरी, क्योंकि जब इसमें CNG नहीं लगी थी, ये CNG अभी लगी है इस ईयर। और भाइयों अगर आपको CNG में 7 सीटर चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, पर इतनी भी कोई कारगर है नहीं ये गाड़ी, क्योंकि इसका इंजन जो दबता है वो CNG पे। तो बाकी हो सकता है ट्यूनिंग वगैरह सही बैठा देते हो। आप एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेना उसकी, तो शोरूम पे जाके CNG वाले मॉडल की, जब भी सही से पता लगेगी। बाकी इसका CNG में माइलेज बताऊं तो 20+ ही है, 20+ आराम से दे देते हैं ये गाड़ी। मैं अपनी गाड़ी की बताऊं तो ये आराम से 25 के आसपास दे रही है ऑन हाईवे, अगर इसको सही से चलाते हैं तब। 25 का माइलेज काफ़ी ठीक है वैसे तो देखा जाए। बाकी इस गाड़ी में आपको मॉडर्न गाड़ी है तो उसी हिसाब से फीचर मिलेंगे, और जो
कैबिन नॉइज़ वगैरह है वो काफ़ी कम मिलती है, रैटलिंग नॉइज़ वगैरह। बोलेरो देसी गाड़ी है, उसमें कोई मेंटेनेंस फ्री रहती है वैसे भी वो। बाकी बोलेरो के मुकाबले तो ये गाड़ी काफ़ी साइलेंट है देखा जाए तो, कि 3 सिलेंडर तो ये भी है, पर इसका पेट्रोल इंजन है, वो डीजल इंजन है, उसमें खड़खड़ाहट सी हल्की सी रहती है गाड़ी है, मतलब जो डीजल वाला मज़ा है वो पूरा देती है वो गाड़ी। ये काफ़ी साइलेंट, मतलब शरीफों वाली गाड़ी में आ जाएगी एकदम, जैसे फैमिली कार है, फैमिली कार के यूज़ में आएगी। वो बोलेरो है, बोलेरो अधिकतर ऑफिशियल टाइप में ज़्यादा आती है, पर्सनल यूज़ में तो वैसे भी कम ही लेते हैं। जैसे अगर आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेके ऑफिशियल लाइन में लगानी है या फिर कुछ इस तरीके से होता है, तो उसी यूज़ में ज़्यादा आती है बोलेरो तो। बाकी अगर आपको पर्सनल यूज़ में लेनी है तो मैं तो आपको ये ड्राइवर ही प्रेफर करूँगा। अगर आपको सही से मतलब फैमिली टाइप उससे गाड़ी चाहिए, 7 सीटर की नीड है तो, क्योंकि ये गाड़ी भी काफ़ी सही है। और रही बात अगर सेफ्टी की देखी जाए तो सेफ्टी तो देखो ड्राइवर के अंदर ही ज़्यादा है। ये 4 स्टार रेटिंग लेकर आई थी। और जो आपकी बोलेरो है, बोलेरो की जो बिल्ड है वो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसमें सेफ्टी काफ़ी कमज़ोर है। वैसे तो काफ़ी वो नहीं हुई है, मतलब जो क्रैश टेस्ट वगैरह होता है वो उधर नहीं हुई है, पर जो बता रहे हैं अधिकतर ऐसे ही बताया गया है कि जो महिंद्रा का पुराना वाला जो प्लेटफॉर्म है वो कमज़ोर था इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। जो केबिन सेफ्टी होती है वो कमज़ोर है उस गाड़ी की, और ड्राइवर की बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है, पर इसकी केबिन के अंदर सेफ्टी है वो काफ़ी बढ़िया है। और मैंने एक यूट्यूबर का एक्सीडेंट देखा था, वो उन्होंने भी बताया था कि काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, मतलब उनकी गाड़ी काफ़ी रोल ओवर हो गई थी, काफ़ी स्पीड में थी, मतलब ऐसी होगी 100 के अराउंड, और रोल ओवर हो गई थी पूरी गाड़ी, खंबे में लगी थी और बच गए थे भगवान की दुआ से। गाड़ी ने भी काफ़ी सही साथ दे दिया था उनका। और इसकी जगह पर अगर कोई और दूसरी गाड़ी होती जो कम रेटिंग वाली है, उसमें ज़्यादा उनके मेजर इंजरी आ सकती थी। और यही अगर आप फैमिली टर्म्स देखोगे तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया रहेगी आपके लिए। बस एक इंजन की तरफ से आप देख सकते हो, अगर आपको पेट्रोल में लेनी है, मतलब डीजल में लेनी है या पेट्रोल में लेनी है, तो आप इस गाड़ी को देख सकते हो, आराम से वही परफॉर्मेंस दे देगी आपको, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं लगेगा आपको। बाकी ये बात है कि अगर आप ज़्यादा सवारी भर लोगे गाड़ी के अंदर तो ये गाड़ी दब जाएगी, बोलेरो नहीं दबेगी, क्योंकि उसके अंदर टॉर्क कुछ ज़्यादा ही है इस गाड़ी के मुकाबले। इसमें तो 96 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क है, पूरा 100 भी नहीं है। 1000 सीसी का इंजन है इसका, और उसका 1500 सीसी का इंजन है, और वो उसका टॉर्क 210 न्यूटन मीटर का है, वो भी लो एंड टॉर्क है। इसका जो टॉर्क है वो आएगा आपको, ऐसा एस्केलेटर दोगे आप तो कम से कम यहाँ पे 3500 आरपीएम पे यहाँ पे आएगा, इसमें जो पावर आएगी। और जो बोलेरो है, बोलेरो में यही 1500 आरपीएम के अराउंड, जहाँ पे आइडल खड़ी है गाड़ी, मैंने एक्सीलेटर छोड़ रखा है, यहीं पे आएगा उसका पूरा टॉर्क जो है 210 न्यूटन मीटर का। यानी कि अगर आप क्लिच पे भी गाड़ी चलाओगे तो भी वो गाड़ी आराम से आपकी काफ़ी सही चल जाएगी, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1500 आरपीएम से ही पूरा एकदम हार्ड पंच चाहते हो, गाड़ी एकदम रिएक्ट करे, तो वो डीजल इंजन नहीं देगा आपको, पेट्रोल इंजन नहीं देगा। पेट्रोल इंजन का ये है, अगर आप हाई आरपीएम पे ज़्यादा चलाना पसंद करते हो तो हाई आरपीएम पे चल जाएगा मस्त। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपका यूज़ केस हो उस तरीके से आप गाड़ी देख सकते हो। मैंने अपनी वीडियो आपको बता दिया जितना मेरे को पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।